मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां हम हाई स्कूल के साइंस के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। हम सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार कर रहे हैं इसी वक्त। और आज साइंस के फिजिक्स पार्ट का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंस का अध्ययन करेंगे। दोनों ही स्फेरिकल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अब तक पढ़ा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्फेरिकल लेंस, काइंड्स ऑफ लेंस एंड द रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल लेंस। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों का अध्ययन करेंगे। आइए, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से निम्नलिखित 6 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी, ये वस्तु है AB। यहाँ से प्रकाश किरण मैंने 2 लिया है। पहला नियम लागू किया, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी सीधी निकल जाती है। दूसरा, जब फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है। दूसरा रूल हमने लागू किया कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण या फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और इस दोनों नियमों के आधार पर अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें फोकस तल पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब का वर्णन हम सभी कर देंगे। स्थिति कहाँ प्राप्त हो रही है प्रतिबिंब, तो F2 पर प्राप्त हो रही है। स्थिति लिख देंगे F2 पर। प्रकृति, लेंस के उस पार बनने वाला प्रतिबिंब मैंने बताया था आपको, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति हमारी है जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में हो। जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में होगी तो इस प्रकार किरण आरेख प्राप्त होगा। हमने 2 नियम का फॉलो किया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। इस आधार पर हमें प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होता है, F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि किरण आरेख खींचिए जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच में हो और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो स्थिति हम लिख देंगे F2 व 2F2 के बीच प्रतिबिंब बन रहा है और प्रकृति होगी वही उल्टा, वास्तविक व वस्तु दिखाई दे रहा है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब माप लेंगे, वह वस्तु से छोटा। NCERT किताब में वस्तु को बिंब लिखा गया है, तो बिंब भी समझ सकते हैं, बिंब और प्रतिबिंब। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर हो। 2F1 पर होगी तो ठीक उसी प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होता है। यानी 2F1 पर जब वस्तु रखी जाएगी तो ठीक 2F2 प्राप्त होगा। तो स्थिति हम लिख देंगे 2F2 पर। और दिखने में दिख रहा है उल्टा है। उल्टा सीधा देखने के लिए हम
इधर की साइड में सिर बना देते हैं वस्तु का और नीचे की साइड में टेल दिखता है। ए बिंदु बी बिंदु से भी हम उल्टा सीधा जान सकते हैं। यहाँ हमने ए डैश और बी डैश लिखा है। वास्तव में प्रतिबिंब दिखता है। अगर हम लेंस के सामने वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब इस प्रकार दिखेगा। हम प्रयोग करके भी इसे देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है 2f2 पर उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर। मित्रों, यहाँ पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चौथी स्थिति हमारी है जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में हो। अगर 2f1 और f1 के बीच में वस्तु होगी तो इस प्रकार का किरण आरेख बनेगा 2f1 f1 O। मित्रों, हम मुख्य अक्ष खींचने के पश्चात O से लेकर f1 की जितनी दूरी मापेंगे उतना ही f1 से 2f1 की दूरी मापेंगे। अगर O से f1 की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है तो f1 और 2f1 की दूरी भी 1.5 सेंटीमीटर होगी। OF2 की दूरी भी 1.5 सेंटीमीटर होगी। f2 और 2f2 की दूरी भी 1.5 सेंटीमीटर होगी। इसका ध्यान रखेंगे। अगर हम मापन सही करेंगे तो किरण आरेख हमारा सही बनेगा। अब हमने वस्तु लिया है। वस्तु हमारी है 2f1 व f1 के बीच, f1 और 2f1 के बीच में है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना ही सीधे निकल जाती है। प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है यहाँ पर उल्टा वस्तु से बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाते जाते हैं प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। तो हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिबिंब का वर्णन करेंगे। स्थिति कहाँ बन रही है? 2f2 से परे, 2f2 से परे प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब और उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमारी है पांचवी, जब वस्तु f1 पर हो। जब वस्तु f1 पर होगी तो देख रहे हैं हम सभी f1 पर यानी प्रथम फोकस पर वस्तु को रखेंगे। हमने मेजरमेंट कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। अब सीधे आप किरण खींचिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। यहाँ सीधे दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मिलेगा कहीं नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह अनंत पर बनेगा। स्थिति अनंत पर हो गई और चूंकि नीचे बन रही है प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इस कारण से ये उल्टा वास्तविक व वस्तु से बहुत बड़ा होगा। मित्रों, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि f1 पर वस्तु रख रहे हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है और अनंत पर वस्तु को रखे थे तो f1 पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये दोनों ही बिंदु एक दूसरे के साइनोनिम पॉइंट्स माने जा सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अंतिम, जब वस्तु f1 व O के बीच में रखी हो। f1 और जैसे ही f1 के बीच में वस्तु जाएगी उसका आभासी प्रतिबिंब बनने लगेगा, यानी जिधर वस्तु होगी उधर ही प्रतिबिंब प्राप्त होने लगेगा। तो हम इसको लिख देते हैं वस्तु की ओर। अब ये तो क्लियर नहीं है कि कहाँ बन रहा है, तो वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। और मान लीजिए आप बहुत जरा सा इधर रख रहे हैं तो थोड़ा इधर बनेगा प्रतिबिंब, थोड़ा अंदर करेंगे f से और यहाँ ले जाएंगे तो जहाँ बन रहा है यहाँ बनेगा, थोड़ा और अंदर कर देंगे तो 2f1 चला जाएगा, थोड़ा अंदर कर देंगे तो 2f1 से भी परे जा सकता है। इसलिए सीधे देखते हैं वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की ओर और देखने में लगी रहा है आपको सीधा, आभासी, सीधा है, आभासी है व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तो इसको आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। वैसे वास्तव में आवर्धित प्रतिबिंब के लिए
जब भी आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं कि वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा ही है। इस प्रकार 6 स्थितियों में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बन जाता है। अब अगली स्थिति होगी हमारी अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अगला हम हेडिंग लिए रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। मित्रों, अवतल लेंस से लिखने के लिए तो भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न तरह का लिखा हुआ है। अगर नूतन की बुक उठाएंगे तो उसमें एक ही स्थिति दी गई है। अगर आप अरिहंत की बुक उठाएंगे उसमें 2 स्थिति दी गई है। अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम की बुक उठा लें, बालाजी की बुक उठा लें, उसमें 2 स्थिति दी गई है। तो हम 2 स्थितियों का वर्णन कर दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा जब भी अवतल लेंस में जब भी आप प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे तो वह हमेशा वस्तु की ओर प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये क्लियर है। अब छोटा कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, जैसे इस पर चर्चा करते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत पर रखी वस्तु के लिए हमने यहाँ किरण आरेख लिया है। दोनों ही किरणों को मुख अक्ष के समांतर ले लिया और ये अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाकर के मिल रहा है। तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, F2 पर, द्वितीय फोकस पर। मित्रों, यहाँ इसमें भी अवतल लेंस में भी ध्यान रखना है, O से F2 की दूरी जितनी है, F2 से 2F2 की दूरी उतनी लेनी होगी। उतनी ही दूरी, जितनी दूरी OF2 है उतनी ही OF1 लेनी होगी, और जितनी दूरी OF1 की है उतनी ही दूरी हमारी F1 2F1 की होगी। यानी ये चारों दूरियां समान समान माप करके आप बनाएंगे अगर, तो आपका किरण आरेख गलत नहीं होगा। तो मित्रों, यहाँ पर मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती हैं। हम सभी जानते हैं अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है। तो F2 पर या द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, स्थिति हो जाएगी F2 यानी द्वितीय फोकस पर, और प्रकृति हो जाएगी वस्तु की ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। F2 पर लिख सकते हैं यहाँ तो सीधा, आभासी व अब अनंत से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, एकदम बिंदुवत दिखाई दे रहा सीधा सीधा। तो हम लिख सकते हैं इसको बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। एक दूसरा स्थिति हमारी बन जाती है जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो। अनंत पर हो, अनंत पर मैंने आपको दिखा दिया। अब अनंत और प्रकाशिक केंद्र में वस्तु कहीं भी बीच में रहेगी तो उसका प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, F2 और O के बीच, F2 व O के बीच। एक ही स्थिति ऐसी है जब प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है, वह स्थिति है वस्तु अनंत पर है। उसका चर्चा परीक्षाओं में होता नहीं है, ये दूसरी स्थिति की चर्चा परीक्षाओं में होती है। इसी की विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। तो 2F2 और F2 के बीच में यहाँ हमने वस्तु रख दिया है। लेकिन चाहे यहाँ वस्तु रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे 2F2 रख देंगे, चाहे यहाँ रख देंगे, चाहे F2 पर वस्तु को रख देंगे, F2 तक या यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, जहाँ पर प्रतिबिंब बना है यहाँ पर भी आप वस्तु को रख सकते हैं। प्रतिबिंब हमेशा बहुत छोटा बनेगा और F2 और O के बीच बनेगा, के बीच, और प्रकृति होगा सीधा, आभासी। लेंस द्वारा बने सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं और दर्पण द्वारा बना सीधा प्रतिबिंब आभासी ही होता है। सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा। इस प्रकार गोलीय लेंसों से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग लेंस का सूत्र, आवर्धन का सूत्र, चिन्ह परिपाटी और लेंस की क्षमता के विषय में अध्ययन करेंगे। और यहीं पर आज का पाठ्यक्रम पूर्ण होता है। धन्यवाद।